अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में पहुंची साध्वी, जो अपने बेबाक अंदाज से जानी जाती हैं। आज भी कांग्रेस पर किया जमकर हमला, दिग्विजय के राजगढ़ में दिए बयान पर भी किया पलटवार। वहीं साध्वी ने राम मंदिर चंदा पत्थरबाजों के खिलाफ भी रखी तीखी प्रतिक्रिया। सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान दिग्विजय सिंह के उस बयान पर जिसमें गोडसे को पहला हिंदू आतंकवादी बताया था, प्रज्ञा ठाकुर से निशाना साधा। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर गोडसे को देशभक्त बताया और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देशभक्तों को गोलियां दी हैं और भगवा आतंक तक कहा है। भगवान राम को मुस्लिम समाज का पूर्वज बता दिया, लोभ के कारण मुस्लिम हो गए। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उज्जैन जिले के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें विशेष रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, कृषि मंत्री कमल पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, देवास उज्जैन आलोट के सांसद, पूर्व मंत्री, नेता कार्यकर्ता शामिल थे। सीएम के रवाना होते ही कार्यालय पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहुंची, जहां साध्वी ने मीडिया से चर्चा की और दिग्विजय के राजगढ़ में गोडसे को हिंदुओं का पहला आतंकी कहने पर कांग्रेस पर पलटवार किया। तो वहीं साध्वी ने राम मंदिर में मुस्लिम समुदाय द्वारा चंदा देने पत्थरबाजों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। हाँ, क्योंकि सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर कैसे बच सकता है? सवाल तो करना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं। दीदी, उज्जैन में राम मंदिर के लिए भी जिस तरह से चंदा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, कुछ लोगों ने यहाँ पर पत्थरबाजी भी की थी। आपको क्या लगता है ऐसे पत्थरबाजों पे जो सरकार लगाम लगाने जा रही है, कितना सही है और क्या करना चाहिए? ये जो विधर्मी हैं, उपद्रवी हैं। हम तो अपने आराध्य प्रभु राम, हमारे आदर्श प्रभु राम राष्ट्र जिनका मंदिर बनने वाला है, प्रारंभ हो चुका है अयोध्या में, हम उनके लिए, उस मंदिर के लिए अपनी भावना संकलित कर रहे हैं, अर्थ संकलित कर रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, न कांग्रेस जैसा किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करके हम कुछ भी निर्माण कर रहे हैं। हम तो जन जन की भावनाओं को संकलित करके, उनका सहयोग, उनकी भावनाओं को इकट्ठा करके और राम मंदिर बनाने वाले हैं। उसके लिए हम धन संग्रह करने के लिए गए और इन लोगों ने जिस प्रकार से, उपद्रवियों ने, विधर्मियों ने जो कलुषित मानसिकता रखते हुए और हमारे इस कार्यक्रम का विरोध किया है, उनके लिए कठोर कानून बनना ही चाहिए। नहीं तो ये पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये कानून में शिथिलता रहती है या नहीं बनता है, तो मुझे लगता है कि देश में विघटनकारी शक्तियां प्रबल होंगी और ये देश को नुकसान होगा। इसलिए ऐसे उपद्रवियों के लिए, विधर्मियों के लिए कानून बनना ही चाहिए। लेकिन दीदी, कुछ लोग हैं मुस्लिम समाज के, वो भी अभी चाह रहे हैं कि वो जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वो भी अपनी तरफ से चंदा देना चाह रहे हैं। कितना उनका आप स्वागत कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है ये तो जो कर रहे हैं अच्छा है। ये भगवान राम की भूमि है और अगर वो करते हैं तो उनके पुरखे भी प्रभु राम ही रहे हैं, उनके आराध्य भी प्रभु राम ही रहे हैं। किसी लोभ मोह के कारण या किसी परिस्थिति के कारण उनके पुरखे जो मुस्लिम हो गए हैं, तो अगर उनको श्रद्धा रखते हैं और देते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। परंतु जिस प्रकार से ये लोग विरोध कर रहे हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको कानूनन दंड दिलवाना ही चाहिए, कानून कठोर बनना चाहिए। और नहीं तो जिस प्रकार से पूरे देश में ये उपद्रवी अपना तांडव दिखाएंगे, वो संभाले नहीं संभलेगा। 15 महीने के कांग्रेस के शासनकाल में इनके बहुत हौसले बढ़ गए थे। उनको पस्त करने के लिए माननीय शिवराज जी बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं। दीदी, एक आखिरी सवाल, कल जो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से आतंकी कहा है, क्या कहना? गोडसे को उन्होंने पहला आतंकी कहा है हिंदुस्तान का, क्या कहना? देखो, ऐसा है, गोडसे को पहला, कांग्रेस ने देशभक्तों को हमेशा से गालियां दी हैं। भगवा आतंक तक कह दिया है उसने। इससे ज्यादा निकृष्टता उसकी और क्या होगी? इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आज केंद्र के कृषि कानून पे भी रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखो ये नियम कानून है, देश के लिए है और जो भी प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया चलेगी और उसमें देश सब देखेगा, जो उचित होगा निर्णय वही होगा। थैंक यू।